सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो आज की वीडियो में हम चेकआउट करने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की एक मॉडल आंसर शीट आती है टॉपर स्टूडेंट की। उसमें हम चेकआउट करने वाले हैं कि वो आंसर किस तरीके से लिखते हैं और उसके थ्रू मैं शीट्स के थ्रू आपको मतलब कि यहाँ पर जो आंसर लिखे हुए हैं इसके थ्रू आपको बताऊंगा कि एक बेस्ट आंसर आपको किस तरीके से लिखना है। हम यहाँ पर मैथ्स के लिए करने वाले हैं, बाकी मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री की वीडियो भी बना रखी है, वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। देखो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट है उसने फर्स्ट पेज मतलब कि ऐसे ब्लैंक छोड़ा हुआ है। मतलब कि पॉइंट ये है कि मतलब ये जो फर्स्ट पेज होता है वो उसके बैक साइड होता है जहाँ पर आपको एंट्री करनी होती है, तो ये आप मतलब कि ऐसे छोड़ सकते हो, आपकी मर्जी है। अब यहाँ पर देखो ये स्टूडेंट ने क्या किया है, जो सेक्शन डी है वहाँ से शुरुआत की है। वैसे सबसे पहले आपका सेक्शन ए आता है। देखो ये आपकी चॉइस होती है, आप कोई सा भी सेक्शन जो है वो पहले कर सकते हो। ए बी सी डी चारों में से कोई सा आपका मन हो पहले करने का वो आप कर सकते हो। इसमें ऐसा कोई नहीं होता कि आपको ऑर्डर वाइज ही चलना है। बाकी मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पर क्या करते हैं, डी सेक्शन से स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपकी पर्सनल चॉइस है, आप कोई सा भी स्टार्ट कर सकते हो। मैं आपको दोनों के फायदे और थोड़ा सा पॉइंट बता देता हूं। देखो अगर आप सेक्शन ए से स्टार्ट करते हो, ज्यादातर जनरली क्या देखा जाता है, सेक्शन ए के जो एमसीक्यू होते हैं वो मतलब आपको थोड़े हाई लेवल के दिए जाते हैं। वहां पर आप काफी टाइम लगाते हो और मतलब कुछ न्यूमेरिकल जो है वो आपसे जो क्वेश्चन है वो सोल्व भी नहीं होते, जो एमसीक्यू है वो भी सोल्व नहीं होते, वो एक एक मार्क्स के होते हैं। उसमें आप टाइम भी ज्यादा लगा रहे हो और फिर सोल्व नहीं हो रहे, तो उस वजह से आप अपने आप पर क्या ले लेते हो, थोड़ा सा प्रेशर ले लेते हो। अगर आप एमसीक्यू सोल्व करने में काफी अच्छे हो, आपकी कमांड काफी अच्छी है, आपको बहुत बेसिक चीजें भी पता है, तो आप सेक्शन ए से स्टार्ट करना। अगर आपको एमसीक्यू का मतलब ज्यादा आइडिया नहीं है, आप एमसीक्यू में अटक जाते हो, तो आप मतलब कि जो सेक्शन बी है, सी है या फिर डी है, इन दोनों में से किसी में स्टार्ट करना। क्योंकि जो एमसीक्यू है वो हैं 1 नंबर के, 10 नंबर के टोटल है, लेकिन वो टाइम आपका बहुत ज्यादा ले जाते हैं और थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी गिरा देते हैं। तो यहाँ पर इस बच्चे ने मतलब यही स्ट्रेटेजी यूज की है कि सेक्शन डी से स्टार्ट किया। यहाँ पर अगर ये एक क्वेश्चन भी कर लेता है तो उसको डायरेक्ट 6 मार्क्स यहाँ पर मिल जाएंगे और उसका कम टाइम में इसको ज्यादा मार्क्स मिल गए, क्योंकि यहाँ पर मेनली तो मार्क्स ही लेके आने। चलो देखो यहाँ पर सबसे पहली चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप आंसर लिखना शुरू करोगे, जो भी मैथ्स में कैलकुलेशन या कोई भी पार्ट शुरू करोगे, वहां पर आपको अपने आंसर को प्लान करके रखना है। आपको पता होना चाहिए ये जो मैं लाइन लिख रहा हूं इसके बाद में कौन सी लाइन लिखने वाला हूं। मैथ्स की सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है। आप ऐसे नहीं कि आपने ये लाइन लिखी और इसके बाद आपको पता ही नहीं कि मैं क्या लिखूंगा या क्या सोच के करूंगा, वही आप मत करना। अगर आपको कंफ्यूजन है तो एक अपनी जो ये शीट है इसके लास्ट पेपर में रफ वर्क लिख के एक बार उसको ट्राई करके देख लेना, क्योंकि यहाँ पर ओवर राइटिंग करोगे और मतलब ऐसे बीच बीच में लिखोगे, कट करोगे, तो वो ज़्यादा बेकार लगेगा। इससे बढ़िया आप थोड़ा 2 मिनट निकाल के अपनी शीट में पीछे लिख के देख लेना। बाकी यहाँ पर देखो बिल्कुल काम नीट एंड क्लीन किया हुआ है, एक लाइन से शुरू किया हुआ है और जो जो पॉइंट है वो सारी चीज़ें लिखी हुई है, नंबर डाला हुआ है और क्या क्या प्लस माइनस किया हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। और हो सके तो आप जो जैसे आर इज ट्रांजिटिव मेन लाइन आई है, आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्रांजिटिव, इन चीज़ों को क्या कर देना, अंडरलाइन कर देना, ताकि इससे थोड़ा सा मतलब कि और ज़्यादा साइकोलॉजिकल इफेक्ट जाता है टीचर पर कि हाँ इसने मतलब कि एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ें अंडरलाइन किया हुआ है तो उसको मतलब सारी चीज़ें काफी हद तक पता हुआ है। बाकी यहाँ पर जो शीट है वो थोड़ा यहाँ पर कट हो रखी है जैसे साइड से। बाकी यहाँ पर एक और चीज का ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन आप कर रहे हो उसका जोन सा पार्ट कर रहे हो वो आप जरूर डाल के चलना, और साथ साथ एक पेंसिल रखना अपने साथ कि क्वेश्चन पेपर में जोन सा क्वेश्चन और जो उस क्वेश्चन का कौन सा पार्ट आपने कर दिया उस पर टिक लगाते रहना, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन हिंदी में और इंग्लिश में आता है, साथ साथ विजुअली इंपेयर्ड के लिए भी उसी में क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है, कई क्वेश्चन आप कंफ्यूजन में छूट जाते हैं, किसी का पार्ट रह जाता है, आपको लगता है शायद मैंने कर लिया और वो पार्ट नहीं होता। तो यहाँ पर आप एक पेंसिल रखना, उसको भी साथ साथ करते रहना। बाकी देखो यहाँ पर बिल्कुल जो काम है वो बिल्कुल साफ मतलब कि क्लीन वे से क्या हुआ है, आपको जितना हो सकता है नीट एंड क्लीन रखना है। जो कैलकुलेशन अगर कहीं पर हल्की सी मिस्टेक हो जाए, जैसे यहाँ पर -12 आप गलती से 0 लिख दो, तो यहाँ पर 0 लिखने के बाद उसको मतलब व्हाइटनर तो आप यूज नहीं कर सकते, तो सिंपल आपको हल्का सा कट लगा के साइड में यहाँ पर 24 लिख देना है। ऐसे नहीं कि आप मतलब कि बहुत ज़्यादा ऐसे घुच-पुच कर रहे हो और पूरा ही काटने पर लग गए, तो मतलब कि नीट एंड क्लीन आपको काम रखना है। बाकी आप यहाँ पर एक बार देख सकते हो इस तरीके से किया हुआ है। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको यहाँ से आइडिया मिल जाएगा, और जो भी क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन नंबर डालोगे। और जो सेक्शन है कोशिश करना सेक्शन ऑर्डर वाइज मत करो, चाहे आगे पीछे कर लो, बट सेक्शन में जो क्वेश्चन आंसर है वो ऑर्डर वाइज ही करके चलना। अगर किसी में कोई क्वेश्चन नहीं आता उसको आगे पीछे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जगह छोड़ सकते हो अगर आप मतलब कि बाद में आपको लगता है कि इसको मैं कर लूंगा। बाकी जो भी आंसर है उसको आंसर लिखना, और उस पर हो सकता है तो इस तरीके से एक बॉक्स बना देना, ताकि मतलब टीचर को भी पता चल जाए यहाँ पर ये आंसर आया है। जैसे इसमें ये आंसर हो गया, बच्चे ने लिखा हुआ है आंसर वैसे भी सही लग रहा है, बट आप यहाँ पर अगर एक ऐसे बॉक्स बना दोगे आंसर पर अपने ब्लैक पेन से, तो वो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। बाकी सारा कैलकुलेशन पार्ट और सब कुछ
रफ वर्क में करके चलना। ऐसी सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है, जोन सा क्वेश्चन नंबर कर रहे हो और जोन सा उसका पार्ट कर रहे हो वो जरूर लिख के चलना। ये इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैलकुलस आ जाता है 27 क्वेश्चन, और इस तरीके से सारे कैलकुलेशन वाला पार्ट यहाँ पर क्या हुआ है। और देखो इस चीज़ का भी ध्यान रखना, जो क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन हो जाए उसके बाद आप 2 लाइन का गैप रखना और बीच में एक स्ट्रेट लाइन आप जरूर डाल देना ब्लैक पेन से, उससे पता चल जाता है कि यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और जो फाइनल आंसर हो जाए उस पर इस तरीके से बॉक्स लगा देना, इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये मेरा टीचर को पता चल जाएगा ये इसका फाइनल आंसर है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। कई बार फ्लो में मतलब टीचर जब चेक करता है फिर उसको वापस से देखना पड़ता है। वैसे तो टीचर जो चेक करेगा वो ऐसे नहीं कि आपको मतलब देखेगा कि अरे इसने गलत कर दिया, वो कंफ्यूज हो जाएगा। वो बहुत ध्यान से चेक करेगा। अगर आप छोटी मोटी गलती भी कर दोगे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट अगर आप अपनी तरफ से सब कुछ अच्छा करके चलोगे तो आपके लिए काफ़ी सही रहेगा। जैसे यहाँ पर बच्चे ने ग्राफ नहीं बनाया तो क्रॉस लग गया, और ग्राफ इसने यहाँ पर नहीं किए हुए हैं। और जो आप ग्राफ लगाओगे वो शीट के बिल्कुल बीच में लगाना, मतलब जैसे आप उसमें थ्रेड से बांधोगे, क्योंकि लास्ट में और स्टार्टिंग में लगाओगे वैसे लगाने भी नहीं देंगे। अगर आप लगाओगे तो उसके चांस होते हैं वो टूट के गिर जाए या फिर वो कहीं पर लग के घिस के खराब हो जाए, तो वो बीच में ही आपको लगाना। और ग्राफ पर एक और चीज़ ध्यान रखना, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 16 क्वेश्चन का यहाँ पर ये 16 क्वेश्चन का बी पार्ट आता है, तो उस पर इसके ऊपर लिख जरूर देना कि 16 क्वेश्चन का बी पार्ट है। यहाँ पर लिख देना क्वेश्चन 16 क्वेश्चन का बी पार्ट, और इसको अच्छे से बनाना। और ग्राफ पर जो आप अपनी जैसे यहाँ पर एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस बनाओगे तो यहाँ पर मतलब कि जो लेबलिंग है, जो आपके नंबर्स हैं, जो ओरिजिन है, ये ओरिजिन आपका हो गया, ये एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, इनको बिल्कुल अच्छे से आपको लिखना है। और इस लाइन पर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो भी लिखना है, और इस लाइन में ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है वो भी आपको जरूर लिखना है। और क्वेश्चन तो मैंने आपको बता ही दिया। बाकी इस तरीके से आपकी सारी चीज़ें आ जाती है। बाकी ये जो पीडीएफ है, मतलब ये जो शीट है, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, ये आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। एक बार आप इसको भी चेकआउट कर सकते हो। तो इस तरीके से आपकी पूरी शीट आती है। इसने जो सेक्शन ए है वो यहाँ पर मतलब कि सबसे लास्ट में स्टार्ट किया हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सेक्शन ए में ध्यान रखना थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है लेकिन मार्क्स कम होते हैं और इसके क्वेश्चन भी थोड़े हाई लेवल के होते हैं, तो हो सकता है चाहे आप इसको बाद में ही कर लेना, लेकिन ये आपकी कॉल रहेगी कि आप चाहो तो उसको पहले भी कर सकते हो। इसके लिए जो आपको नहीं आता इसमें आंसर, उसकी लिए जगह छोड़ देना, मैक्स टू मैक्स 2 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। वैसे तो आपको जो आंसर है वही लिखना होता है, एमसीक्यू वाले आए या फिर जो आपके 1 मार्क्स के नॉर्मल क्वेश्चन आयसर्सन रीजनिंग वाले हैं वो। तो इस तरीके से आपका पूरा जो क्वेश्चन है वो आपका इस तरीके से हो जाता है। और देखो ये चीज़ स्पेशल ध्यान रखनी है, जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है उसमें जरूर लाइन डालना, क्योंकि वो जल्दी 2 लाइन में खत्म हो जाते हैं फिर नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है। तो उसमें अगर आप लाइन डाल दोगे तो पता चल जाएगा ये यहाँ पर खत्म हो गया। और जो आंसर है उस पर अगर आप ऐसे बॉक्स बना दोगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखो मैं अभी बना के दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पर बन गया। अब देखो यहाँ पर अगर आप एक टीचर की नज़रों से देखो, एकदम शीट को देखोगे तो आपको बॉक्सेस एकदम हाईलाइटेड दिखेंगे और आपको पता चल जाएगा अच्छा ये आंसर है। तो जैसे ऑप्शन डी, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, ऑप्शन बी, तो आप टीचर के पास एक आंसर शीट वैसी रहती है तो वो एकदम मतलब कि एक बारी से एकदम चेक कर देगा। उसको इस चीज़ से इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एमसीक्यू है तो उससे ऑप्शन से फर्क है, कैसे कैलकुलेशन की है उसका कोई इफेक्ट भी नहीं होता है। तो इस तरीके से पूरा आंसर शीट आपकी आ जाती है। होप करता हूँ सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। बाकी चैनल पर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल कंटेंट पहले से अपलोडेड है। फुल मैथ्स का रिवीजन मैंने वीडियो अपलोड की है, वो आप जरूर जाके चेकआउट कर लेना। सारे फॉर्मूले सब कुछ मैंने उसमें बताया हुआ है। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की भी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगी। साथ साथ सीयूटी यूजी 2025 एग्जामिनेशन से रिलेटेड वीडियो भी मैंने अपलोड की हुई है। बाकी डिस्क्रिप्शन में सभी चीज़ों का लिंक आपको मिल जाएगा। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।